नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में स्क्वायर की शानदार ट्रिक के साथ आपके सामने आया हूं। आज के इस वीडियो में दो तरीके पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक तरीका दो अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए होगा और दूसरा तरीका यूनिवर्सल होगा, जिसकी सहायता से दो अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं और तीन अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दो अंकों की संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाएगा। यदि आपके पास कोई भी संख्या आ जाए जिसमें 2 डिजिट हो, तो दो अंकों की संख्या का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। आपके सामने 23 का वर्ग ज्ञात करना है। आपके पास आगे एक संख्या, छोटी सी संख्या से शुरुआत करेंगे। 23 दे रखा है, 23 का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो अंक दे रखे हैं 2 का गुणा करना है 3 से और फिर जो गुणनफल आए उसको गुणा करना है 2 से। मतलब क्या करना है, 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा जो ऊपर घात हमेशा 2 होगी, तो इसको किससे गुणा करना है, 2 से। इन तीनों को गुणा करना है। गुणनफल कितना आया, 2 3 6, 6 दूनी 12 आ गया। अब क्या करना है, आपको इस जो संख्या दे रखी है उसके दोनों अंकों का वर्ग करना है। 2 का वर्ग होता है 4, 4 में केवल एक अंक है, हमेशा आपको 2 अंक रखने हैं, तो इसको लिखेंगे 0 4। 3 है, 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9, 9 में एक अंक है, हमेशा कितने अंक रखने हैं, 2 अंक रखने हैं, तो इसको लिखेंगे 0 9। अब क्या करेंगे, जो आपने पहले ज्ञात किया था ये 12, एक अंक छोड़ के इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। एक अंक इकाई का अंक छोड़ देना है और 12 यहां पर लिखेंगे 12 और जोड़ देंगे इसको, तो 9 2 4 और 1 5, यह आ गया आपके पास 23 का स्क्वायर। तो देखते हैं एक और उदाहरण समझते हैं। आपके सामने कोई नंबर आ जाए 42, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को 2 से गुणा करेंगे, फिर जो गुणनफल आएगा उसको इस 2 से, इन तीनों को आपस में गुणा करना है। तीनों अंकों को आपस में गुणा करना है। 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आया 16। अब क्या करना है, इसका वर्ग करना है। 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 केवल 2 के वर्ग में केवल एक अंक, हमेशा 2 अंक रखने हैं, तो इसको लिखेंगे 0 4। और जो आपने गुणा करके प्राप्त किया है उसको एक अंक छोड़ के लिखना है, तो लिख देंगे यहां पे 16। इनको ऐड करेंगे, ये 4 6 6 और 1 7, 1764, यह आ गया आपके पास 42 का वर्ग। इसी तरह देखते हैं एक और एग्जांपल। आपके सामने आ जाता 57 का वर्ग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 5 को गुणा करेंगे 7 से, 5 सत्ते 35, 35 को फिर गुणा करेंगे 2 से, तो आपको क्या करना है, 5 गुणा 7 गुणा, ये ऊपर लिखा हुआ है 2, इनको आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा 35 दूनी 70। अब क्या करना है, आपको प्रत्येक अंक का वर्ग करना है। तो 5 का वर्ग ज्ञात करेंगे 25 हो जाएगा, 7 का वर्ग ज्ञात करेंगे 49 हो जाएगा। अब जो आपने गुणनफल किया है, इन तीनों अंकों का गुणा किया है, गुणन से जो संख्या प्राप्त हुई है 70, एक अंक छोड़ के लिखना है इसको नीचे, तो यहां पर लिख देंगे 70 और इनको ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 9 4 7 और 5 12, 2 और 1 हासिल की लगी 3, 32 49, ये हो गया आपके पास 57 का वर्ग। तो दोस्तों दो अंकों की संख्या यदि आपके सामने आ जाए तो एक बहुत ही शानदार तरीका है, इस तरीके की सहायता से फास्टली वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं जल्दी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आपको ये सारी गणनाएं मन में करनी है, लिखना नहीं है। तो देखते हैं एक एग्जांपल से कैसे जल्दी करेंगे। आपके सामने आ जाए 92 का वर्ग ज्ञात करना है, तो हम मन ही मन करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, 9 का वर्ग लिखते हैं। 9 का वर्ग कितना होता है 81। 2 का वर्ग लिखते हैं, 2 का वर्ग 4 होता है, एक अंक है, 2 अंक लिखने हैं, तो इसको लिखेंगे 0 4। फिर क्या करते हैं, तीनों अंकों का गुणनफल इसमें ऐड करते हैं, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36,
तो एक अंक छोड़ के लिखते हैं 36, यहां पर लिख दिया 36। 4 6 4 8, यह आ गया आपके पास आंसर। इसी तरह से और भी फास्टली कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, हो सकता है आपके सामने संख्या आ जाती 73 और इसका स्क्वायर करना होता, तो क्या करेंगे, 7 7 49, 7 का वर्ग लिखेंगे, 3 का वर्ग लिखेंगे, तो 49 और 3 का वर्ग 9, 9 में एक अंक है तो 2 अंक लिख देंगे 0 9, फिर इनको 7 या 21, 21 दूनी 42, एक अंक छोड़ के जोड़ देना है 9, 2 9 और 4 13, 4 और 1 5, 53 29, यह आ गया आपके पास आंसर। इस तरह से दो अंकों की कोई भी संख्या हो तो उसका बहुत ही फास्टली वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। अब पढ़ेंगे दूसरा मेथड जो 2 अंक की संख्या के लिए भी लागू होगा और जो 3 अंक की संख्या के लिए भी काम करेगा, वो यूनिवर्सल मेथड है, तो उसको देखते हैं। अब जो तरीका होगा वो 2 डिजिट और 3 डिजिट, मतलब 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या दोनों के लिए लागू होगा। सबसे पहले देखेंगे 2 अंक की संख्या के लिए। 2 अंक की संख्या के लिए कोई भी एक संख्या ले लो, सपोज करो आपके पास 54 है, इसका वर्ग ज्ञात करना है। पहले मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम यूनिवर्सल मेथड समझना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्सल मेथड जो है दोनों में 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या, मतलब 1000 तक की संख्याओं का वर्ग आप इतनी फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं 2 या 3 सेकंड में। तो अब क्या करना है आपको दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके में क्या देखना है, आपके सामने जो संख्या दी गई है जिसका वर्ग करना है, वो संख्या देखनी है ऐसी कौन सी संख्या के नजदीक है जिसके अंत में 0 आता हो। तो हमने देखा सामने 54 लिखा हुआ है, तो 54 से पहले जस्ट पहले 4 पहले देखे तो 50 जिसके अंत में 0 आ रहा है, तो आपको ऐसे ही सोचना है। 6 आगे 60 है, तो आप चाहो तो 60 ले लो, आप चाहो तो 50 ले लो, कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन जस्ट आगे वाली संख्या देखनी है आपको जिसके अंत में 0 आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 50। 50 के लिए इसे 54 में क्या करना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा। 54 में से 4 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। जो आप घटा रहे हो उसी को ऐड भी करना है, योग भी करना है, तो 4 इसमें क्या करेंगे, ऐड भी कर देंगे। अब क्या करना है आपको, इस तरह से 2 पार्टीशन करने हैं। इस जो दाएं पक्ष है उसमें क्या करना है, जो संख्या आप जोड़ रहे हो घटा रहे हो उसका वर्ग लिखना है। तो यहां पे लिखा हुआ है 4, तो 4 का वर्ग लिखेंगे, 4 का वर्ग आया आपके पास 16। अब इस तरफ क्या करना है, 54, 54 में से 4 घटा के लिखना है, तो ये आ जाएगा 50 गुणा 54 में 4 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 58। अब देखो यहां पर आपके पास एक 0 आ रही है, एक 0 हटाएंगे तो इस तरफ केवल एक अंक रखेंगे, यदि 2 0 हटाएंगे तो इस तरफ 2 अंक रखेंगे। अब हटाने का मेथड क्या है, यदि एक 0 हटा रहे हो तो आपको किसका भाग देना है, 10 का भाग देना है। 10 में एक 0 है इसलिए इस तरफ केवल एक अंक रखेंगे, तो यहां 10 का भाग देंगे तो बचेगा 5, 5 को गुणा करेंगे 8 से, 8 पंजू 40, 40 का 0 हासिल की लगेगी 4, 5 पंजे 25, 25 और 4 29, यह आ गया आपके पास 290 ओब्लिक 16। अब आपने 10 का भाग दिया है इसलिए इधर केवल एक अंक रखना है, तो ये एक इधर से क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा, ये इधर तो बचेगा 6 और ये 290 और 1 हो जाएगा 291, यह आ गया आपके पास 29 16। दूसरा तरीका, ये 3 अंकों की संख्या के लिए भी काम करेगा। तो अभी एक और एग्जांपल देखते हैं 2 अंकों की संख्या का जो इस मेथड को फॉलो करता है। अब देखो आपके पास आ जाए 87 आ गया और इस 87 का स्क्वायर ज्ञात करना है। आपको सबसे पहले देखना है इस 87 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंत में 0 आ रहा है, तो 90 है। 90 के लिए इस 87 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। जब 3 ऐड कर रहे हो तो 3 ही क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। अब क्या जो जोड़ रहे हो
जो गठारे हो उसका क्या करते हैं, दाएं पक्ष में वर्ग लिखते हैं। तो 3 जोड़ रहे हैं गठारे, तो 3 का वर्ग लिखेंगे 9। आपको 2 अंक एक साथ लिख देना है, 0 9 लिख देंगे। एक भी लिख सकते हो। यदि आपके सामने इधर 100 का भाग दे रहे हो, 100 का भाग दोगे तो इस तरफ 2 अंक रखने हैं आपको, एक 0 फिर ऐड करना पड़ेगा, यहां पर लगाना पड़ेगा। तो 2 अंक लेके चलेंगे, हटा देंगे इसको। तो फिर क्या करेंगे, 87 में 3 जोड़ेंगे तो 90 हो गया, गुणा 87 में से 3 घटाएंगे तो 84 हो गया। अब यहां पे एक 0 आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे। जब 10 का भाग दे रहे हो तो इस तरफ केवल एक अंक रखना है। यहां से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 36 3 हासिल लगेगा, 9 अंटे 72, 72 और 3 हो गया 75। यहां पर 0 9 केवल एक अंक रखना है, 0 कैरी आएगा, 0 को 756 में ऐड करेंगे, 756 रह जाएगा। तो ये हो गया 756 और 9, ये आ गया आपके पास 7569। तो इस तरह से जो दूसरा तरीका है, जो 2 डिजिट और 3 डिजिट के लिए काम करेगा, वो तरीका यह है। इस तरीके से भी हम 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं फास्टली। अब देखते हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। तीन अंकों की संख्या के लिए देखेंगे। सपोज करो आपके सामने संख्या आ गई 105। 105 का वर्ग ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यह देखना है कि दी गई संख्या के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंत में 0 हो जाते हो। तो हम देखेंगे 105 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है। 100 के लिए 105 में क्या जोड़ना या घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 5। तो इसमें 5 ही क्या कर देंगे, ऐड भी कर देंगे। तो ये 5 क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब क्या करना है, जो संख्या आप जोड़ रहे हो घटा रहे हो उस संख्या का वर्ग लिखना है। ऐसे कॉलम बना के, ऐसे स्लेश खींचिए दाएं पक्ष में, 5 का वर्ग लिखेंगे 25। अब क्या करेंगे, 105, 105 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 110। 105 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 105 में से 5 घटाएंगे तो 100 आएगा। 105 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। अब क्या करना है, आपके सामने यहां पे 2 जीरो आ रहे हैं, तो 2 जीरो हटाएंगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा। 100 का भाग देंगे तो 100 में 2 जीरो, इसलिए यहां पर 2 अंक रखेंगे। 2 अंक रखेंगे तो 25 एज इट इज ऐसे की ऐसे आ जाएगा, और यहां पे बचा 110। तो ये हो गया 110 से 25 आंसर। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि 3 अंकों की संख्या आ जाए, आपके सामने लिखा हुआ है 112, इसका वर्ग ज्ञात करना है। 112 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो आपको देखना है कि दी गई संख्या के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंत में 0 हो जाते हो। तो हम लेंगे, इसमें 100 है ऐसी संख्या, तो 100 के नजदीक है ये संख्या, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 12 घटाना पड़ेगा, तब जाके 100 आएगा। 12 घटा दिया तो ऐड भी कितना करना पड़ेगा, 12 ही ऐड करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जो संख्या आप जोड़ रहे हो घटा रहे हो उस संख्या का वर्ग लिखेंगे इस तरफ। तो 12 का वर्ग होता है 144। जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको उससे ये आशा की जाती है कि उसको आराम से 20 तक की वर्ग संख्याएं कंठस्थ याद होंगी। तो 12 का वर्ग लिखेंगे इधर 144। अब 112 में से 12 घटाएंगे तो 100 बचेगा, गुणा 112 में 12 ऐड करेंगे तो 124। अब क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हटाने के लिए 100 का भाग देना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। इस तरफ 2 अंक आपको क्या करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे। तो ये जो 1 है ये इधर क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। तो 124 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 125, और इधर कितना बचेगा, 44। स्लेश हटा देंगे, 2 अंक उतारने हैं क्योंकि 100 का भाग दिया है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखते हैं, यदि आपके सामने कोई संख्या ऐसी आ जाए जो 200 के नजदीक हो, तब कैसे करेंगे। आपके पास आ गई कोई संख्या है जो 200 के नजदीक है, 208 का वर्ग ज्ञात करना है।
208 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो आपको देखना है दी गई संख्या के नजदीक संख्या जिसके अंत में 0 हो जाते हो। तो 200 है, 200 के लिए क्या करना पड़ेगा, 208 में से 8 घटाना पड़ेगा, और 8 घटा रहे तो 8 को क्या कर देंगे, ऐड भी कर देंगे। अब जो आप ऐड कर रहे हो, घटा रहे हो, उसको क्या करना है, वर्ग करना है, और वो दाएं पक्ष में लिखना है, 8 अंटे 64। 208 में से 8 घटाएंगे तो इधर बचेगा 200 गुणा 208 में 8 जोड़ेंगे तो इधर आएगा 216। अब यहां पे 2 जीरो आ रहे हैं इसलिए 100 का भाग देंगे, 2 जीरो हटाने के लिए। 1 जीरो हटाते तो 10 का, 3 जीरो हटाएंगे तो 1000 का भाग देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और आपके पास इस तरफ 2 ही अंक है और 2 जीरो का भाग दे रहे हैं इसलिए 2 अंक ही रखने हैं। अब 2 से गुणा करेंगे 216 को तो ये हो जाएगा 432 ओब्लिक 64। 2 अंक रहेंगे इधर तो 64 ऐसे कैसे आ जाएगा, स्लेश हटा देंगे और 432, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से 208 का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब हो सकता है कोई संख्या ऐसी आए जो आपके पास 800 के नजदीक हो। तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आपके पास आ गया 813 का वर्ग ज्ञात करना है। 813 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो दी गई संख्या के नजदीक ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 जाती हो तो 800। तो इसमें क्या करेंगे, 800 लाने के लिए 13 को घटाना पड़ेगा। जब 13 घटा रहे हैं तो 13 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जो संख्या घटा रहे हैं, जो संख्या ऐड कर रहे हैं, उस संख्या का इस तरफ क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करेंगे 13 का तो हो जाएगा 169। अब 813 में से 13 घटाएंगे तो बच गया 800। 813 में 13 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 826। अब क्या करेंगे, 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज हटाने के लिए इसमें भाग देंगे 100 का। जब 100 का भाग दे रहे हैं तो इस तरफ रखेंगे 2 अंक, तो ये जो 1 है इस तरफ क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। अब देखो इसको तो इससे हटा दिया, 8 से इसको गुणा करेंगे पहले, 8 छिगु 48, 48 का 8 हासिल की 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 का 0 हासिल की 2, 8 अंटे 64 और 2 हो गया 66 ओब्लिक 169। ये एक इधर कैरी ले लेंगे तो ये जुड़ जाएगा 6608, तो कितना हो जाएगा 6609, और इस तरफ कितना बच जाएगा 2 अंक, तो 69 लिख देंगे। ये आ गया आपके सामने आंसर। तो आपके सामने 3 अंकों की कोई भी संख्या आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, तो उसका अत्यधिक फास्टली तरीके से वर्ग ज्ञात करने का ये मेथड है। अभी तक हमने देखा है कि कोई संख्या 100 के नजदीक आ जाए, 200 के नजदीक, 300 के नजदीक, 800 के नजदीक, 400 के नजदीक आ जाए तो उनका वर्ग ज्ञात करना। अब ऐसी भी एक संख्या देखते हैं जो हो सकता है 150 के नजदीक हो, तो उसको कैसे करेंगे। हो सकता है 250 के नजदीक हो सकता है 350 के नजदीक हो, तो उस फिगर को भी देखते हैं। आप तो वीडियो एंड तक देखना, एक भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा, सारे कंफ्यूजन क्लियर करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन आप हैंडल कर पाओगे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। अब देखते हैं, आपके पास आ गया 157, इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो दी गई संख्या किसके नजदीक है, तो हम जनरली यही मान के चलेंगे भाई 150 के नजदीक। आप चाहो तो 160 के नजदीक मान सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। 150 है, 150 के लिए क्या करना पड़ेगा, -7 घटाना पड़ेगा इसमें से, और इसमें जब -7 घटा रहे हैं तो इसमें 7 को ऐड भी करना पड़ेगा। अब जो संख्या ऐड कर रहे हैं, घटा रहे हैं, उसका क्या लिखते हैं, वर्ग। तो 7 का वर्ग कितना हो गया, 49। अब क्या करेंगे, 150 में 157 में से 7 घटाएंगे तो बच जाएगा 150 गुणा 157 में 7 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 164। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप चाहो तो इसमें एक जीरो आ रहा है इसलिए 10 का भाग दे दो। 15 का गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 15 का गुणा इससे करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 जीरोज का भाग देंगे, मतलब इसमें 100 का भाग देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगी, और एक जीरो के कारण यहां पर दशमलव आ जाएगा, मतलब ये 1.5 बच जाएगा, मतलब ये 1.5 बच जाएगा। 1.5 किसका आधा होता है, 3 का, मतलब ये जो है ये आपके पास बच गया 3/2। तो 3/2 को गुणा करना है 164 से, तो आसान हो गया। 100 का भाग दे रहे हैं तो 2 अंक रखने, इनको तो छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब क्या करेंगे, 2 से ये आसानी से कट जाएगा, 164 है, 2 अंटे 16, 2 दूनी
4। अब 3 का गुणा आसानी से कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, ओब्लिक 49, स्लेश हटा देंगे, आपके पास आ जाएगा 246 49 आंसर। इस तरह से हम यदि कोई संख्या 150 के नजदीक आए, यदि देखते हैं कोई संख्या 250 के नजदीक हो तो कैसे करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता, 264 का वर्ग ज्ञात करना है। अब हमें देखना है ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 हो जाते हो, तो हम हमेशा यही फिगर लेके चलेंगे, 100 200 300 वाले, या फिर 150 250 350, इसके अलावा भी ले सकते हो। लेकिन उसमें क्या ऐसा फिगर आएगा, जैसे 15 को गुणा करना है 164 से, तो उसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जामिनर क्या करता है, ऐसा क्वेश्चन देता है कि उसमें कोई ना कोई कैलकुलेशन फास्ट करने की ट्रिक जरूर लगती है। तो देखते हैं 264 का। 264 के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से 14 घटाना पड़ेगा, तो प्लस का 14 क्या कर देंगे, इसमें ऐड भी करेंगे। जो संख्या घटाते हैं वही संख्या ऐड करते हैं, जो संख्या ऐड करते हैं वही संख्या घटाते हैं। तो अब जो संख्या जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं उसका क्या करेंगे, इधर लिखेंगे वर्ग, तो ये हो जाएगा 196। अब क्या करेंगे, 264 में से 14 घटाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा 250 गुणा, यहां पर 264 में 14 ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा 278। अब क्या करना है आपको, 0 हटाने के लिए 10 का भाग देना है। 10 का भाग देना चाहो तो 10 का दे दो, इस तरफ केवल 1 अंक रहेगा। 100 का भाग दोगे तो 2 अंक रहेंगे, तो 100 का भाग देंगे हम जनरली, तो 100 का दिया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 के कारण यहां पे क्या आ जाएगा 10 मतलब, तो ये बच गया 2.5। 2.5 कितने का आधा होता है 5 का, मतलब इसको क्या लिखेंगे 5/2। 5/2 को गुणा करना है 278 से, ओब्लिक 196। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, दोनों में 18, यह आ गया 5 गुणा 139 ओब्लिक 196। 105 से आराम से गुणा कर सकते हैं, 5 9 में 45, 5 तिया 15, 15 और 4 19, 5 एकम 5 और 1 6 ओब्लिक 196। अब क्या करेंगे, यहां पे 100 का भाग दिया है तो 2 अंक रहेंगे, तो 96 तो इधर रह जाएगा 96। एक कैरी आ जाएगा, 695 में एक जोड़ेंगे तो 696 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास आंसर। इस तरह से कोई भी संख्या आ जाए आपके सामने उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं एक और एग्जांपल जो इसी तरीके के फिगर को लेकर आता है। आपके सामने आ जाता, जैसे मान लो 757 है, 756 का करते हैं वर्ग ज्ञात। 756 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो अपने पास है बहुत बड़ी संख्या 756, जिसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 हो जाती हो, तो 750। 750 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 घटाना पड़ेगा। 6 घटा रहे हैं तो 6 को ही क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो संख्या जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं उसी संख्या का क्या करके लिखते हैं, वर्ग करके लिखते हैं। तो इस तरफ हो गया 6 का वर्ग 36। इस तरफ क्या करेंगे, 756 में से 6 घटाएंगे तो 750 गुणा, इसी तरह से 756 में 6 जोड़ेंगे तो 762। अब क्या करते हैं, इधर से 0 हटाते हैं। 0 हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे 10 का भाग देंगे तो केवल एक 0 घटेगा और आपके पास बच जाएगा 75। 75 का पहाड़ा बोलना बहुत कठिन होगा, गुणा करने में टाइम लगेगा, इसलिए 100 का भाग देंगे तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा और एक 0 के कारण यहां पर 10 मतलब आ जाएगा। मतलब ये 7.5 रह गया। 7.5 किसका आधा होता है, 15 का आधा होता है। मतलब इसको लिख सकते हैं 15/2 को गुणा करना है 762 से, ओब्लिक 36। इस तरफ तो 2 अंक ही रहेंगे क्योंकि 100 का भाग दे रहे हैं, भाग दो 2 का, तो 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 अंटे 16, 2 एकम 2। 15 का गुणा करना है 381 से, ओब्लिक 36। अब 15 का पहाड़ा तो इजी वे में बोल सकते हैं, तो 15 का पहाड़ा बोलेंगे, 15 एकम 15, 5 आ जाएगा। 15 अंटे 120, 15 अंटे 120 और 1 21, 121 हासिल की 12, 15 तिया 45, 45 और 12 हो गया 57, यहां पर लिख देंगे 57 15। अब इस तरफ 36 है, 2 अंक रहेंगे तो 2 अंक एज इट इज ऐसे ही रखेंगे, 36 आएगा, इधर ये आ जाएगा 57 15। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 756 का स्क्वायर कितना होगा,
5,71,536। तो दोस्तों कोई भी संख्या आ जाए, चाहे वो 2 डिजिट की हो चाहे 3 डिजिट की हो, तो ये जो मेथड है दोनों वो आपके लिए बहुत अधिक कारगर सिद्ध होंगे। थैंक यू।